ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा। श्री माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि इस प्रकार है। श्री यंत्र को सामने रख करके श्री यंत्र को प्रणाम करें और ऐसा बोलकर श्री यंत्र के प्रणाम करें, जय महालक्ष्मी। बाद में महालक्ष्मी जी के नीचे 8 छवियों का स्वरूप दिया है। सर्वप्रथम उनका वंदन करें जो इस प्रकार है। श्री धन लक्ष्मी जी एवं वैभव लक्ष्मी स्वरूप, दूसरा श्री गजलक्ष्मी का और तीसरा अधिलक्ष्मी, चौथा श्री विजया लक्ष्मी, पांचवा श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, छठा श्री वीर लक्ष्मी माँ, सातवां श्री धान्य लक्ष्मी माँ, आठवां श्री संतान लक्ष्मी माँ और बाद में नीचे दिए गए सुंदर स्तुति का पाठ करें। या रक्तांबुज वाशिनी विलसनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरंबरा हरि सखी, या श्री मनोहल्लादिनी, या रत्नाकर मंथनात् परगटिता विष्णु शव्या गोहिनी, सामं पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी चे पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जो पूर्व कांति वाली है, जो ऐसा है तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है, जो महालक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो श्री विष्णु भगवान जी की धर्मपत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा बोल करके माँ को प्रणाम करें। सर्वप्रथम 8 स्वरूपों का वंदन करते हैं माँ से प्रार्थना करें। श्री गजलक्ष्मी माँ, हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गजलक्ष्मी मैया की जय। श्री अधिलक्ष्मी माँ, हे अधिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न होना माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। श्री विजया लक्ष्मी माँ, हे विजया लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विजया लक्ष्मी माता की जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी प्रकार माँ सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए श्री वीर लक्ष्मी माता की जय। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे श्री धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी प्रकार सब पर प्रसन्न होना माँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। हे श्री बोलिए श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। हे श्री संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार माँ की छवि का वंदन करते हुए किस प्रकार इस वैभव लक्ष्मी व्रत को करना चाहिए या क्या इसके करने से फल मिलता है, इसका भी वर्णन आया है।
यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करे तो उसका अति उत्तम फल उसे मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां व्रत करे तो उनको भी उत्तम फल मिलता है। स्त्री के बदले पुरुष भी व्रत करे तो उसे भी मनवांछित फल मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से करना चाहिए। जिसकी जो भी अभिलाषा हो उसे मन में रख करके माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और उनके इस व्रत को धारण करके जितने भी बन सके 11 या 21 शुक्रवार जितने भी आपने मन्नत रखी हो उतने शुक्रवार करके श्री माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देने चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। माता महालक्ष्मी के अनेकों स्वरूप हैं, उनमें भी उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी स्वरूप है। माता महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में श्री यंत्र अवश्य रखें। श्री यंत्र को प्रणाम करें और उसका दर्शन करें, इससे माँ की कृपा बनी रहती है। व्रत का दिन अर्थात शुक्रवार को सुबह से ही मन में केवल एक ही रट रखे, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की छवि का ही ध्यान करते रहे और व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर के शुक्रवार व्रत करना चाहिए और व्रत की विधि शुरू करते वक्त श्री महालक्ष्मी जी स्तवन का पाठ एक बार अवश्य करें, जो हमने श्रवण किया है कि जो लाल कमल में रहती है, अपूर्व कांति वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करें और फिर दृढ़ संकल्प करके महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत धारण करें। माता महालक्ष्मी सभी पर प्रसन्न हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। आइए श्री माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा का श्रवण करें, जो इस प्रकार है। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग तो साथ साथ रहते थे, साथ साथ काम करते थे, एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है, सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार ही कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, श्राप जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती बहुत से गुनाह होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में भी एक कमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी, संतोषी थी, उसका पति भी सुशील और विवेकी था। दोनों बड़ी ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, बस प्रभु भजन में मग्न रहते थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी चल रही थी। शहर के लोग भी उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कुछ कर्म भुगतने बाकी रह गए होंगे कि बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, लेकिन गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यदि रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस रस गांजा वगैरह बदिया फैली हुई थी, उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि गहने सब कुछ इनमें गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ आनंद से रहता था, हरि भजन करता था, पर उसके बजाय घर में दरिद्रता भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गई। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त था, हर समय उसकी गालियां खाती थी। शीला सुशील संस्कारी स्त्री थी, उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह फिर भी भगवान पर भरोसा करके इस दुख को सहती रही। कि कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में शीला लीन रहती थी। इस तरह ऐसा ही दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर पर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी।
शीला सोच में पड़ गई कि कौन आया होगा इस वक्त गरीब के घर। फिर भी द्वार पर आई और अतिथि का पालन करना चाहिए, ऐसे संस्कार वाली शीला ने खड़ी होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। ताट बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। माँ शीला बाजी को अंदर लेकर के आई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो शीला ने सुकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, शीला पहचाना नहीं? शीला ने सुकुचाते हुए कहा, माँ आपको देखते बहुत खुशी हो रही है, शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तो मंदिर में हम मिलते थे, भजन कीर्तन होते थे, मैं भी वहां आती थी। वहां शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। शहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने आदर्श पर जोर दिया, लेकिन वह माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तुम महालक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर भजन गाती थी, कितने मधुर भजन गाया करती थी। अभी तो दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे हुआ कि तो क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोच करके तुझसे मिलने के लिए आ गई हूँ। माँ जी के इतने सुंदर प्रेम भरे वचनों को सुन करके शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। वह देख करके माँ जी शीला के नजदीक सरक के उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर करके संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। तुझे क्या परेशानी है मुझे बता तो सही, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई निवारण भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर के शीला के मन में इतनी शांति प्राप्त हुई। उसने माँ जी को कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर खुशियों से भरी हुई थी, मेरे पति भी अच्छे थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में ही अपना समय व्यतीत किया करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, रस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार बन गए। वाह, उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। सुनकर के माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर बेटी, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। तो महालक्ष्मी जी की भक्त है। महालक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा रखती है, हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख और माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर के शीला के चेहरे पर एक सुंदर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी समझाओ माँ, मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत तो बड़ा सरल है, इसे लोग व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख, संपत्ति, यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर के माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत ठीक तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा से फल मिल जाता तो सभी लखपति हो गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने की विधि पूर्वक पूजा करें, तभी वह लक्ष्मी व्रत फल देता है। यथा योग्य व्रत करे। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके बैठे, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर छोटा सा चावल का ढेर रखो, उस चावल पर पानी से भरा कलश रखो तांबे का, और कलश पर एक कटोरी रख करके उसमें
सोने का एक गहना रखो, सोने का नहीं हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का नहीं हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जला करके धूप बत्ती सुलगा करके रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है, माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अत्यंत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सो प्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे हृदय से वंदन करें और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। माँ की विविध छवियों का दर्शन करके लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहने और रुपये का हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा करके पूजा करें। लाल रंग का पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है, वह चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बना करके प्रसाद में रखो, न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 शुक्रवार जितना भी व्रत करने का संकल्प आपने मन में लिया हो वह दृढ़ संकल्प माँ के सामने कहो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद खुद के लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करो। अगर न शक्ति हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो एक बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो, कलश का पानी जल भर के रखो और उसे तुलसी का क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार यह व्रत करना चाहिए तो उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर के आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। और शीला यह सुनकर के आनंदित हो गई। फिर पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा 11, 21 जो भी मन्नत हो माँ के सामने शुक्रवार करने की वैभव लक्ष्मी जी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। इसे भी बतलाती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करो और पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारियों सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करे। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया, तो माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलो और हमारा सबका कल्याण करे। जिसे संतान ने हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार बोलकर के माँ से विनती करें, प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी छवि को प्रणाम करके भाव से वंदन करें। माँ लक्ष्मी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुन करके शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत की शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात श्री महालक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहन करके शीला ने मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय महालक्ष्मी का रटन करती रही और सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम को हाथ पांव मुंह धोकर के पूर्व दिशा में मुख करके बैठी और घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव गलत रास्ते पर चढ़ गए, सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बची थी, उसे निकाल करके धोकर के शीला ने कटोरी में रखा और उसके सामने
एक पाटे पर रुमाल रख करके मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा और उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। और फिर माँ जी ने कहा कि शास्त्रीय विधि, माँ जी ने जैसे शास्त्रीय विधि कही थी उस शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्मरण, पूजन वगैरह किया। और फिर बाद में घर में थोड़ी जो शक्कर थी वह प्रसाद के रख करके वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ लक्ष्मी जी के इस व्रत के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को कहे मुताबिक उद्यापन विधि भी की और वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। और इस प्रकार माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके बड़ी मन प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण करने की मन्नत मांगी थी। आज वह आपके कृपा से पूर्ण हो गया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो। माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ने उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनोभावन पति देना। जो आपका है चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे माँ, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना ही माँ, आपकी महिमा पार है। ऐसा बोल करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी छवि को प्रणाम करो। और इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह एक अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा और फिर माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी इस व्रत को किया। और हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी प्रकार आपको यह व्रत करने वाले माँ सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। माँ सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। शीला से सुन करके अन्य ने भी इस व्रत को किया। जिसने मन में जो इच्छा रखी वह पूर्ण हुई। किसी ने एक के खोए हुए गहने भी इस व्रत के प्रभाव से वापस मिल गए। और इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया सुख समृद्धि मिली। जिसके मन में जो भी कामना थी वह माँ की कृपा से पूर्ण हुई। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। आइए माँ लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करें। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तव विष्णु प्रिये, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमामहम्, पतितोद्धारिणी देवी नमामहं पुनः पुनः। देवा अस्त्व स्तुतिवन्ति हि सुस्तानि च मुहुमम्, देवा अस्त्वा प्रणमन्ति हि लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भुक्ति मुक्ति ने लभते महादेवी तव कृपा बिना, सुख सौभाग्य ने प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी ने विदते, ने तत्फलं समाप्तिनोति महालक्ष्मी नमामहम्, देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परम सुखम्। नमस्ते आदिशक्ति तं नमस्ते भीड़ा भंजनी, विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियम्, विद्यावन्त यशवन्त लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, अचिन्तयं रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी, नमामहं महालक्ष्मी नमामहं सुरेश्वरी, नमामहं जगदात्री नमामहं परमेश्वरी। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय।
श्री माता महालक्ष्मी की महिमा। सर्वप्रथम महालक्ष्मी जी का व्रत करने में आरती करने के बाद यह स्तोत्र का पाठ करें तो फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। यत्रा भागवादानमानं चरणं प्रक्षालनं भोजनं शतसेवा पितृदेवार्चनं विधि सत्यं गवापालनं धान्यं नामपि संग्रहोणे कलहचिस्तात्रिरूपा प्रिया दृष्टा पुरा हरिवासिमी कमला तस्मिन् गर्भे निसृपफला। भावार्थ, जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान जी की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गाय की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोष और विनय होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चित रहती हूँ। इसके सेवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदत्रे आर्हर्त्री नमस्तुभ्यं स्मृति कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। इस प्रकार हमने माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा और व्रत के प्रभाव को श्रवण किया है। जिसने भी इस व्रत को धारण किया है वैभव लक्ष्मी व्रत को, वह हर शुक्रवार को इस कथा का अवश्य श्रवण करे और महालक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर के मां की कृपा से उसे प्राप्त करे। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। सभी पर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रही। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की जय। व्रत के प्रभाव की जय। जय महालक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी।